डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ए के झा, मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आज आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए के झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम अपने नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग पढ़ चुके थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, उसको इन शॉर्ट वे में हम देखेंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को आप सिंपलेस्ट वे में और इजीएस्ट वे में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी will be multiplied only when number of columns of A be equal to the number of rows of B. That is, number of column A is equal to number of B. यानी कहता है कि दो मैट्रिसेस कैपिटल ए और कैपिटल बी तभी गुना होगा जब, ओनली व्हेन, सिर्फ जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए के कॉलमों की संख्या इक्वल हो। किसके? इक्वल मीन्स बराबर हो। किसके? रोओं की संख्या। किसका? बी के रोओं की संख्या के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाइड होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको इन शॉर्ट वे में देख लीजिए, हमने से लिख दिया। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का नंबर ऑफ रोज, अगर दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यही दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लीजिए। कब गुना होगा? जब ए का, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है तो ए का नंबर ऑफ कॉलम्स जब बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाए तो गुना होगा, अदरवाइज गुना नहीं होगा। इसी को हम दे रहे हैं नाम सी आर कॉन्सेप्ट। सी आर कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अगर हम ए बी गुना कर रहे हैं तो इसके कॉलम और इसके रो की संख्या अगर बराबर होगा तो समझेंगे गुना होगा, अदरवाइज समझेंगे गुना नहीं होगा। ये आप देखे भी थे कि हम उस समय में लिख दिए थे कि अगर सी और आर, पहला का सी यानी कॉलमों की संख्या और दूसरा रो की संख्या अगर बराबर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। अगर गुना है तो मल्टीप्लाई होगा। उसका ऑर्डर भी आप देखे थे कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ भी हम शॉर्ट वे में देख लेंगे। तो पहले आप इसको लिखिए, इसको समझ गए होंगे कि दो मैट्रिसेस कैसे गुना करते हैं। पहले वाला का क्या? कॉलम। सी आर कॉन्सेप्ट याद रखिए। सी मीन्स पहले वाला का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले रो की संख्या, अगर दोनों बराबर है तो गुना होगा, अदरवाइज गुना नहीं होगा। इसीलिए इसको हम डेफिनेशन इसी तरह डिफाइन करके लिखे हैं। लिखिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ इन शॉर्ट में देख लें कि ए का ऑर्डर m बाय n है, बी का ऑर्डर n बाय p है, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? तो ए बी का ऑर्डर हो जाता है m बाय p। कैसे? देख लीजिए। ए का ऑर्डर क्या है आपका? m बाय n। बी का ऑर्डर कितना है? n बाय p है। देख लीजिए, यहाँ हम बोले थे पहले तो लिखते हैं रो कॉलम, रो कॉलम। अब सी आर कॉन्सेप्ट पे आइए। सी आर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले वाला ए का कॉलमों की संख्या और दूसरे वाले रो की, बी के रो की संख्या बराबर है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ, ये ए का कॉलम और बी का रो दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों एन के बराबर है कि नहीं। इसलिए सी और आर बराबर हुआ कि नहीं। जब सी और आर बराबर है तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m बाय p। इसीलिए लिखें ऑर्डर ऑफ ए बी बराबर m बाय p। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए x है जिसका ऑर्डर मान दिया हुआ आपका 3/2 और y है जिसका ऑर्डर लिखेंगे 2/6। तो आप इजीली में बता सकते हैं एक्स वाई का ऑर्डर क्या होगा। एक्स वाई का ऑर्डर बताइए।
ये तो 3/2 है, 2/6 है। CR कॉन्सेप्ट फिर जाएंगे, पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला y, यहाँ ए बी लिखे थे, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। अब इसका देखना है क्या, पहले वाला का क्या देखना है, सी कॉलम, और दूसरे वाला का क्या देखना है, रो। दोनों की संख्या बराबर है कि नहीं, तो ये तो रो होता है और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम। अब आप देख लीजिए सी और आर बराबर है कि नहीं। सी और आर जब बराबर है तो निश्चित रूपेण ये गुना होगा, और गुना होने के बाद इसका ऑर्डर कितना आएगा। अब देख रहे हैं कि ये मेरा, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 3/6। ये बंद हो जाता है, ये और ये। जैसे इसमें देख लीजिए m और p आया, उसी तरह यहाँ ऑर्डर कितना आ गया, 3/6। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। तो यहाँ ऑर्डर 3/6 आ गया, इसको लिख लिए। इसी तरह का एग्जाम्पल जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो आपको तुरंत देखना CR कॉन्सेप्ट, पहले का कॉलम दूसरे का रो, और दोनों अगर बराबर है, ये दोनों अगर बराबर हो गया तो गुना होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे कि नॉट डिफाइंड कब होगा और कब गुना हो जाएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ए का ऑर्डर दिया हुआ 4/3, बी का ऑर्डर 4/3 है। आपको बोला गया है CR कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके रो नंबर ऑफ रो अगर दोनों बराबर है तो डिफाइंड होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का अर्थ क्या हो गया, परिभाषित नहीं है, यानी कोई मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि इसका पहले तो रो लिखते हैं, तब कॉलम लिखते हैं, यहाँ रो लिखेंगे, यहाँ कॉलम लिखेंगे। क्या दोनों बराबर है, 3 4 के बराबर कभी नहीं होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का हिंदी अर्थ क्या हो गया, परिभाषित नहीं है, यानी मीनिंगलेस, यानी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थविहीन है। तो समझ में आया, यही है जब पहले वाला का कॉलम CR कॉन्सेप्ट, पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाला का रो बराबर नहीं है तो नॉट डिफाइंड। अगर बराबर, जैसे मान लीजिए T और S कोई दो मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 6/2 और इसका ऑर्डर है 2/9, तो क्या TS का ऑर्डर क्या आएगा, आप इजीली भी बता सकते हैं। पहले तो आपको क्या बताया गया कि पहले वाला का कॉलम देखिए, कॉलम कितना है पहले वाला का, ये तो रो और ये कॉलम, तुरंत लिख दीजिए RC। अब यहाँ आपको देखना है इसका कॉलम और इसका रो, दोनों जो अगल बगल है इसको देखना है, ये दोनों मेरा बराबर है कि नहीं। इन शॉर्ट में मान लीजिए अगर कुछ भूल भी गए, आप इस तरह लिख दिए, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखिए, जहाँ दोनों मिलता है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, और गुना होने के बाद जो ऑर्डर आएगा क्या होगा, आप इजीली वे में देख रहे हैं 6 और ये 9, इसका कोई यूज नहीं है, ये दोनों बराबर करके चला गया। अब यहाँ बचा 6 और इधर 9, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 6/9। तो आप तो देख लिए कि कौन डिफाइंड होता है, कौन डिफाइंड नहीं होता है, आप इजीली वे में पकड़ सकते हैं। पहला का कॉलम और दूसरे का रो अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, और होगा तो उसका ऑर्डर आ जाएगा, इधर का पहला उधर का लास्ट का दूसरा। अगर दोनों का पहला का कॉलम और दूसरे का रो बराबर नहीं है तो डायरेक्ट लिखते हैं नॉट डिफाइंड, यानी मीनिंगलेस। तो जल्दी से इसको लिखिए, तब हम फिर आगे अब मल्टीप्लिकेशन को रियल वे में देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए दो मैट्रिसेस लिए, और ये ए है ये बी है। अब तो ऑर्डर हम वहाँ ऑलरेडी दे देते थे, यहाँ आपको ऐसे लिख के दिया है, तब कैसे गुना कीजिए, थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन अगर जान जाते हैं तो सिंपलेस्ट। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर तो आप लिख सकते हैं, ऑर्डर तो जान रहे हैं कितना रो है इसमें, ऑलरेडी आपको पता है 2 रो है, कॉलम कितना है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, यानी 3 रो है। पहले रो लिखते हैं, हमेशा याद रखना है,
तब कॉलम कितना है आप ही बताइए, कितना कॉलम आया? तो ऑटोमेटिक 2, तो ये 2 रो 3 कॉलम है, ये 3 रो 2 कॉलम। क्या आप बता सकते हैं कि A इंटू बी गुना होगा कि नहीं? ये कितना ऑर्डर का है? 3/2। नहीं, A कितना है? 2/3 और B कितना है? 3/2। A 2/3 और B 2/3, क्या दोनों मल्टीप्लाई होगा? तो आप फिर CR कॉन्सेप्ट पे जाइए। CR कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले वाला का कॉलम की संख्या और दूसरे वाला रो की संख्या बराबर है कि नहीं। ये C और ये R, ये R और ये C, ये R और ये C। RC हमेशा होता है रो और कॉलम। तो देखिए ये दोनों बराबर है या नहीं है? बराबर होगा तो निश्चित आएगा। अब इसका ऑर्डर जब बोलेगा कितना होगा, देखिए, यानी ए बी का ऑर्डर जब हम निकालेंगे, देखिएगा यहाँ पे गुना करने के बाद वो किस ऑर्डर का आएगा? 2/2। ये समाप्त, ये बचा और ये बचा। तो देख लीजिए ये 2 और ये 2। अब गुना करते हैं और तब देखते हैं कि रिजल्ट क्या सही में 2/2 का आता है कि नहीं। चलिए इसको गुना कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए गुना कैसे करते हैं। पहला वाला रो, ये पहला रो है R1 और ये पहला कॉलम है। तो पहले किसको गुना करेंगे? पहला रो को पहले कॉलम से, पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रो पकड़, ये रो फिक्स है, इस रो को इस कॉलम से गुना करना है और इसी रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। तो पहले पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिए। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लिख दीजिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। यानी इसका अर्थ हो गया कि हम जब भी करेंगे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले 1 2 3 को किससे गुना करेंगे? 2 3 5 से। 1 2 3 आप देखिए यहाँ कैसे गुना करते हैं, एकदम स्लो मोशन, एकदम सिंपलेस्ट वे में देखिए। 1 2 3 को घेरा मार दिए, 2 3 5 को घेरा मार दिए, ये रो बना, ये कॉलम बना। जब भी गुना करना है रो में रो को नहीं गुना करना है, यानी ऐसे ऐसे गुना नहीं करना है। आपको पहला वाला ऐसे रो लेंगे, दूसरा वाला कॉलम लेंगे। इसको गुना करने वक्त में इस पे ध्यान देना है। ये रो ऐसे जाएगा, कॉलम ऐसे जाएगा। तो रो देख लीजिए, अब देखिए आराम से देखिए, इसमें पहला एलिमेंट है, तो इसका पहला एलिमेंट देखिए, देख लिए। इस पहले को पहले से गुना कीजिए, तो 1 × 2 लिखिएगा, हो गया। अब इसको भी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। अब इसका भी वर्क, ये भी अब कोई काम नहीं करेगा। इसका इससे गुना कर दिए, दोनों खाली। अब आप इस घेरा में देखिए कितना एलिमेंट है, इस घेरा में 3 एलिमेंट। तो इस घेरा में 3 एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिक आप बीच में प्लस दीजिएगा। इसमें अगर 2 एलिमेंट रहता तो भी प्लस देते, लेकिन अगर 1 एलिमेंट रहता तो प्लस नहीं देते। उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे इन शॉर्ट वे में। तो पहले अभी देखिए कि इस घेरा में कितना एलिमेंट है? 3। 2 या 2 से अधिक है तो आपको प्लस का यूज करना है। तो 1 को 2 से गुना कर दिए। अब 2 को देखना है किससे गुना करना है, तो 2 को तो ऑटोमेटिक 3 से गुना करना है कि नहीं करना है गुना, बताइए। और 3 को किससे गुना कीजिएगा? ये भी अपना काम पूरा कर दिया। आप देख लीजिए, ये पहला रो का पहला एलिमेंट है, ये कॉलम का पहला एलिमेंट है, ये रो का दूसरा एलिमेंट है, ये कॉलम का दूसरा एलिमेंट है। अब ये रो का तीसरा होगा तो यहाँ कॉलम का, लेकिन बीच में आपको प्लस देते चले जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देख लीजिए, ये जब रो हो गया, रो इस रो को तो इससे गुना कर दिए। अब क्या
इस रो का काम हो गया नहीं, इस रो को अब फिर इस कॉलम से गुना करेंगे, रो वही रहेगा। देख लीजिए यहाँ, रो 1 को C1 से गुना किए, अब उसी रो 1 को C2 से गुना करेंगे, इस C2 से। तो अब यहाँ पे सेम प्रोसेस कीजिए, जैसे इस रो को पकड़े थे, इस कॉलम से गुना किए थे, इस रो को पकड़िए, ठीक उसी तरह एकदम सिंपलेस्ट वे में समझिए कि इस 1 को किससे गुना करेंगे, इसका पहला है और इस कॉलम में पहला कौन है, 6 है, बीच में कुछ गैप देके 1 × 6 लिख देना है, कहा कि ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो को दूसरा कॉलम से जा रहे हैं, इसीलिए बीच में सेपरेशन यानी गैप होना चाहिए, यानी बीच में खाली थोड़ा कर दीजिए। अब यहाँ 1 को 6 से गुना कर दिए, 2 को किससे गुना करिएगा, 2 को 2 से। बीच में आपको बताया गया है कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो आप इसको इससे गुना किए। अब उसके बाद इसको इससे गुना करिएगा, यानी 2 को 2 से। फिर एलिमेंट है बचा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, ये डिब्बा जो घेरा सर्किल दिए हैं, मतलब घेरा बना हुआ है, तो इसका सारा एलिमेंट गुना नहीं हुआ है। एक को 6 से गुना किए, 2 को इसके दूसरे से गुना किए। अब इसका तीसरा को किससे गुना करेंगे, इसके तीसरे से, यानी बीच में +3 × 7। अब हो गया क्या, अब आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। अब यहाँ फिर क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, पहला रो का काम समाप्त हो गया। अब पहला रो को अब इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, अब चल करना है क्या, दूसरा रो। अब दूसरा रो को पकड़िए, देख लीजिए, दूसरा रो को पकड़ना है और फिर वही पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम से गुना कर देना है। तो यहाँ देख लीजिए, दूसरा रो क्या है, 4 5 6, इसमें भी घेरा डाल दीजिए। अब 4 5 6 को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से। पहले 4 5 6 को पहला रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, तो पहला रो सॉरी ये दूसरा रो है ना, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। तो एट फर्स्ट देख लीजिए, दूसरा रो को पहला कॉलम से जो गुना करते हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें सर्किल बना घेरा बना हुआ है, इसमें भी घेरा बना हुआ है। अब यहाँ 4 किससे गुना होगा, ऑटोमेटिक इसका पहला 4 है ना, इसका पहला और इसके C1 से गुना कर रहे हैं, तो इसका पहला इसके पहले के पास जाएगा, तो 4 × 2। क्या ये घेरा में जितना था सब गुना हो गया, नहीं हुआ है, 5 का गुना होगा, तो इसलिए बीच में प्लस दे देना है। अब 5 को देखिए किससे गुना कीजिएगा, पहला कॉलम में गुना कर रहे हैं, इसका पहला इसके पहले से तो चला गया, अब इसका दूसरा इसके दूसरे से, ध्यान से देखिए, इसका दूसरा इसके दूसरे से गुना होगा, यानी 5 × 3 प्लस। अब 6 को किससे गुना करेंगे, इसका तीसरा इसके तीसरे से, यानी 6 × 5 हो गया। दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना कर दिए, तो ये सर्किल अब काम हो गया। अब बीच में प्लस प्लस नहीं देना है। अब फिर आप दूसरा रो को दूसरा कॉलम के पास जाइए, इसको लेके, तो एक गैप आ जाएगा, थोड़ा हटा के लिखते हैं। तो यहाँ अब 4 को दूसरा रो को किससे गुना कर रहे हैं, दूसरा कॉलम से। तो ध्यान से देखिए, एकदम सिंपलेस्ट, रुक के मोशनलेस, कि 4 5 6 को किससे गुना करेंगे, दूसरा रो का दूसरा कॉलम से। देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखे हैं, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ देख लीजिए, दूसरा रो अब दूसरा कॉलम से गुना होगा, तो 4 को किससे गुना करेंगे, इस 4 को इस 6 से गुना करेंगे कि नहीं, तो 4 × 6। क्या वर्क पूरा हो गया, नहीं। जब तक घेरा में ज़्यादा सारा एलिमेंट गुना नहीं होगा, तब तक बीच में प्लस देते रहेंगे। अब यहाँ 5 है, तो 5 को किससे गुना करेंगे, ये दूसरा है, इस रो का दूसरा एलिमेंट है, तो इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट देखिए क्या होगा, ये तो पहला है और ये दूसरा, तो 5 को किससे गुना करेंगे, दूसरा से। दूसरा रो दूसरा कॉलम में जा रहे हैं, तो दूसरा रो का ये तो पहला एलिमेंट है, तो पहला से गुना होगा, दूसरा एलिमेंट है तो दूसरा से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे, बीच में प्लस देंगे। क्या ये घेरा पूरा हो गया, नहीं हुआ। अब 6 बचा हुआ है, तो बीच में सबसे पहले प्लस दे दीजिए। 6 किससे गुना होगा, 6 अब ना तो इससे गुना होगा, अब इसका तीसरा, इसके तीसरा कहाँ, उस पर ध्यान दीजिए।
तो इसका तीसरा 6 है और इसका तीसरा क्या है 7 है, तो 6 × 7। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं क्या, 2 + 6 + 15, 6 4 + 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसको लिख लीजिए, तब हम फिर करेंगे। जल्दी से लिखिए इसको। जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इसी को हम गुना करके ऊपर में लिख दिए हैं। 2 6 15, 2 को 2 6 15 आ गया, इसमें 6 4 21 आ गया, 8 15, 5 को 3 से, इसको गुना करके हम लिख दिए हैं। 24 10 और ये 42, देख लीजिए। ये तो गुना करना तो इसको तो बेकार है हमको एक्सप्लेन करना, क्या कि गुना तो आप इजीली वे में कर सकते हैं। अब गुना करने के बाद जो आता है देख लीजिए क्या आएगा, 15 6 21, 21 2 23, 21 4 25 6 31, 15 30 45 8 53, ये कितना आ जाएगा 66 और 10 76। देख लीजिए अभी कितना मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का आया, 2 रो है और कॉलम 2 है, तो आप लिखे थे 2/2। अब देख लीजिए ए बी का जो ऑर्डर हम स्टार्ट करने से पहले बताए थे कि इसका ऑर्डर आएगा कितना 2/2। देख लीजिए ए बी का ऑर्डर आया कि नहीं, यही ना ए बी है, यही ए बी है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। तो आप यहाँ इजीली वे में देख लिए कि 2 मैट्रिक्स कब गुना होगा, जब पहला मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि बराबर है CR कॉन्सेप्ट तो गुना होगा, अदरवाइज गुना नहीं होगा। तो यहाँ तो दोनों मिल गया था इसलिए ये गुना हुआ। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। अभी आप देखिए ए को बी से गुना किए, अब हम देख रहे हैं क्या बी को ए से गुना करेंगे, तब देखेंगे कि क्या वही आता है जो ए बी आता है। इन जनरल जब हम जैसे 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 आया, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 आता है। उसी तरह हमें देखना है ए से बी को तो गुना करके आप देख लिए, अब बी को ए से गुना कर रहे हैं और देखिए कि क्या वो सेम आता है। तो सबसे पहले बी को ए से गुना करने के लिए आपको हम बताएं, तुरंत इसके ऑर्डर पे जाएंगे। बी ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर कितना है और ए का ऑर्डर कितना है, तो आप तो इसका देख चुके हैं। इसका ऑर्डर 2/3 और इसका ऑर्डर 3/2, तो बताने का जरूरत नहीं, अभी तुरंत बताया है। तो बी, अब बी इंटू ए लिख रहे हैं, ए इंटू बी नहीं, बी इंटू ए, तो बी का ऑर्डर कितना है 3/2 और ए का ऑर्डर कितना है 2/3। क्या देखिए तो गुना होगा कि नहीं, ये गुना होगा या नहीं। तो आपको सबसे पहले देखना है क्या CR कॉन्सेप्ट। CR कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब देखिए यहाँ CR कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बी का यानी बी पहले है तो ये बी होगा और ये ए, तो क्या दोनों का बी का कॉलमों की संख्या, पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला रो बी, अभी यहाँ पहले बी आ गया है और बाद में ए आया है, तो इसका फिर क्या लिखते हैं RC। देख लीजिए बी के कॉलमों की संख्या कितना है 2, ए के रोओं की संख्या कितना है 2, ऑटोमेटिक ये दोनों बराबर है, और जब बराबर रहता है तो डिफाइंड होता है, और उसका ऑर्डर कितना आएगा BA का ऑर्डर,
BA का ऑर्डर आपका कितना आएगा, इसको बंद कर देना, क्या बचा 3 और इधर 3, तो 3/3। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो देखिएगा, अब जैसे उसमें 2/2 दिखाए थे उसी तरह इसमें आ जाएगा 3/3। तो देख लीजिए कैसे गुना करते हैं। फिर वहाँ पे आप चलना है, ये आपका R1 है और ये C1 है। पहले आप किससे गुना करते हैं, R1 को C1 से, तो R1 को C1 से गुना करेंगे, फिर R2 को, तो देखिए यहाँ पहले इसको देख लीजिए, R1 है और ये C1 है, तो R1 का पे घेरा डालें और C1 पे घेरा डालें। अब यहाँ जब गुना करेंगे तो इसका पहला क्या है, 2 है, इस कॉलम का पहला क्या है, तो 1 है, तो पहले को पहले से गुना करना है, यानी 2 गुना 1। अब चलिए, क्या ये घेरा में जितना एलिमेंट्स था सब गुना हो गया, नहीं हुआ, 2 1 से गुना हुआ, उसके बाद बचा हुआ, तो बीच में अपने मन से जोड़ दे देना। ये पैटर्न है लिखने का, हम बताए हुए थे। अगर 3 एलिमेंट रहता तो भी प्लस देते चले जाते, यहाँ तो 2 ही है, तो अब नहीं है, पहले इसको गुना कर लेते हैं, 2 को 1 से, अब इसका दूसरा इसके दूसरे से, तो इसका दूसरा कितना है 6, और इसका दूसरा, पहला रो का दूसरा एलिमेंट 6 है, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट्स क्या है 4। ये पहला रो पहला कॉलम से गुना हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसका गुना नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं करना, अब बीच में गैप दे देना। अब क्या लिखेंगे, R1 का, अब इसी R1 को पकड़ेंगे और C2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, C2 से। अब आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे, C2 से गुना करेंगे, 2 6, फिर वही रो पकड़ना है, रो जो आप पकड़ लिए थे अभी वही पकड़ के रखना है। तो पहला रो को जब गुना करेंगे दूसरा कॉलम से, तो देखिए 2 को किससे गुना करेंगे, इस 2 से, बीच में गैप दे देना है, कि ये काम पूरा हो गया, अब इससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 को 2 से, तो कितना लिखिएगा, इसका पहला इसके पहला से प्लस, अब इसका दूसरा किससे, ये देखिए 2 6 है और ये 2 5 है, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो इसका 2, इसका पहला इसके पहला से गुना हुआ और इसका दूसरा इसके दूसरे से गुना हुआ, तो आप तो देखिए कि ये बन गए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, इसी रो को अब किससे गुना करना है, तीसरा कॉलम से, पहला रो को अब तीसरा कॉलम से गुना करना है। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, तो पहला रो को तीसरा कॉलम से जब गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 3, क्या कि इसका पहला, अब हमको बताने का जरूरत नहीं, इसका पहला इसके पहला से और इसका पहला इसके पहले, इसका दूसरा इसके दूसरे से, निकल गया। अब आप फिर निकाल सकते हैं, ये तो पहला का काम हो गया। अब दूसरा रो और पहला कॉलम सेम उसी पैटर्न पे, अब दूसरा रो को पकड़ेंगे, अभी तक तो पहला रो का काम किया, अब दूसरा रो क्या होगा, किससे गुना होगा, वही जितना कॉलम था सबसे गुना होगा। तो यहाँ दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो तीसरा कॉलम हो गया, दूसरा रो को पहला कॉलम से जब गुना करेंगे, देखिए 3 इसका पहला है, देखिए यहाँ 3 और ये 1 4 है, इसका पहला क्या है 3 और इसका पहला क्या है 1, तो 3 को 1 से गुना कर दिया। फिर इसमें 2 और ये क्या है 4, क्या कि ये रो और ये कॉलम है, पहला रो और दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो का सारा एलिमेंट जब गुना होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले 3 को 1 से गुना किए, अभी 2 बचा हुआ, तो 2 को किससे गुना करेंगे, अब आप ही सोचिए, ये पहला था तो पहले से गुना हुआ 2, तो यहाँ दूसरा को किससे गुना करेंगे 4 से,
बीच में प्लस देंगे। अब इस घेरा का सारा वर्क हो गया है। अब इसी रो को भी पकड़ना है, किससे? इस कॉलम से। कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम, R2C2, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम तो देख लिया, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो क्या होगा? 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 × 2। तो ध्यान से देखिए, 3 को 2 से गुना किए, इसका पहला को इसके पहला से गुना कर दिए, अब इसका दूसरा को इसके दूसरा से। क्या आप इसी तरह करते नहीं जाइएगा? फिर इसी दूसरा को इस तीसरा से पकड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे? 3 को 3 से, देख लीजिए, 3 को 3 से और 2 को 6 से। अब फिर यहाँ, अब आपका दूसरा रो का काम पूरा हो गया, देख लीजिए। अब जब तीसरा करेंगे तो क्या लिखेंगे? थोड़ा ध्यान से देखना है। ये तीसरा रो हो गया। तीसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो 5 को किससे गुना करेंगे? 1 से। पहला रो का, तीसरा रो का पहला एलिमेंट और पहला कॉलम, R3C1, R2C3 तो लिखेंगे ही। अब लिखेंगे R3C1, यानी क्या हुआ? R3 का पहला कॉलम से गुना कर रहे हैं, तो R3 को पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो 5 को तो 1 से गुना करेंगे, और इस 7 को किससे गुना करेंगे? 4 से गुना करेंगे। क्या कि 5 को 1 से गुना किए, वर्ग तो पूरा नहीं हुआ। जब तक 7 को 4 से गुना नहीं करेंगे तो उसके बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक उसी तरह देख लीजिए, इसमें घेरा में 2। अब दूसरा रो, तीसरा रो को किससे गुना करेंगे? दूसरा कॉलम से। तीसरा रो को अब पहला कॉलम से हो गया, दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, तो दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, तो इस 5 को किससे गुना करेंगे? 2 से। 5 को 2 से और 7 को 5 से। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हो गया। इस सर्किल में, इस घेरा में जितना भी एलिमेंट्स था, इस घेरा में, इन सर्किल में जितना भी एलिमेंट्स था, इन जनरल इसको इन सर्किल बोल देते हैं, लेकिन है नहीं, दिखने में तो गोल होता है, ये इलिप्टिकल है, इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। लेकिन इन जनरल हम बोलते हैं कि सर्किल घेरा की तरह है। तो इस 5 और 7, इस 5 7 को किससे गुना किया? दूसरा कॉलम से। तो 5 को 2 से और 7 को 5 से। अब इस तीसरा रो को किससे गुना करेंगे? अब यहां देखिए, 7 को 5 से गुना कर दिए। अब इस तीसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये शॉर्ट में थोड़ा छोटा में लिख दिए हैं, इसको थोड़ा B/A। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तो ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो देखिए, 5 को किससे गुना करेंगे? 3 से। और 7 को किससे गुना करेंगे? क्या ये वर्क पूरा हो गया? इस घेरा में जितना भी आता है सारा एलिमेंट्स गुना हो गया? नहीं हुआ। 5 को 3 से गुना किया, अभी 7 बचा हुआ है, तो इसीलिए जब बचा हुआ है तो बीच में तुरंत प्लस दे दीजिए। अब इस 7 को 6 से गुना कीजिए। 7 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 42, 42। ये आपका मैट्रिक्स अब तैयार हो गया। 7 6 42। अच्छा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 7 गुना 6, ताकि आप इजीली वे में समझ सकें। तो ये तो मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको जो है हम जोड़ना, अब तो जोड़ना है, अब तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन वर्क पूरा हो गया। तो इसको अच्छे से समझे कि नहीं? पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो को दूसरा को, जिस रो को पकड़ रहे हैं जितना कॉलम है सब में गुना कर दीजिए। दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से, दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम उसी रो से, और फिर इसी R3 को
पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, इसीलिए लिखे हैं R1C1, R1C2, R1C3, यानी पहला रो सब में है लेकिन कॉलम बदलते गया। उसी तरह दूसरा रो सब में है लेकिन कॉलम बदलते गया, तीसरा रो सब में है लेकिन कॉलम बदलते गया। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया क्या, B इंटू A। अब आप आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। अब आप देख लीजिए यहाँ कि उसको जब हम गुना सब करके जोड़ जाड़ के करेंगे तो लिखे 2 जोड़ 24, 4 जोड़ 30, देख लीजिए सब गुना करके भाई सब आ रहा है कि नहीं। गुना करने के बाद लिख दिए 26 ना होगा, 24 2 26, 34 42, 11 16 21, 8 5 33 45 57। ये आपका मैट्रिक्स होल एंड सोल B इंटू A आया। अब आप देख लीजिए तो इसका ऑर्डर कितना है, कितना रो बना, 3 रो, कॉलम 3 कॉलम, क्या ऑर्डर कितना है 3/3, यानी 3 रो है और 3 कॉलम है। और AB में कितना था, 2 रो 2 कॉलम। तो क्या AB और BA बराबर है, ऑटोमेटिक नहीं है। AB में 2/2 रो का था, 2 रो 2 कॉलम है, और B 2 मैट्रिक्स कब बराबर होता है, जब दोनों का ऑर्डर समान हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो यहाँ तो ऑर्डर ही समान नहीं है, तो ऑटोमेटिक AB 2/2 का है इसका ऑर्डर, और BA का ऑर्डर कितना है 3/3 का है, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसी पे हम नोट लिखाएंगे, तो इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लिए हैं। ये मेरा 1 2 3 है, ये मेरा 1 2 3 और B मेरा 4 5। अब A और B गुना होगा कि नहीं, देख लीजिए। तो सबसे पहले A का ऑर्डर देखना होगा, A का ऑर्डर कितना होगा, कितना रो है 3 रो है, और कॉलम कितना है 1। तो ऑटोमेटिक इसका ऑर्डर कितना हो गया A का, पहले A लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर लिखेंगे। अब यहाँ B का ऑर्डर देखना है, B का रो कितना है 1 ओनली 1, कॉलम 2। हम पहले क्या लिखते हैं, रो को तब कॉलम को, तो रो मेरा कितना है 1 और कॉलम 2, क्या गुना होगा थोड़ा देख के बताइए। फिर जाएंगे CR कॉन्सेप्ट। CR कॉन्सेप्ट क्या हुआ, A का जितना कॉलम है, A के कॉलमों की संख्या, ये रो ये कॉलम ये रो ये कॉलम। अब लिखते हैं, तो इसका कॉलम और इसका रो देखिए बराबर है कि नहीं, 100% बराबर है, तो ये गुना होगा। और उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा AB का ऑर्डर, तो AB का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये तो गायब हो गया, यानी 3/2। इसको हम गुना करते हैं, देखते हैं 3/2 आता है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसको गुना कीजिए। कैसे गुना करेंगे, पहले आपका देखिए पहला रो है और ये पहला कॉलम है, ये पहला रो और ये पहला कॉलम। अब यहाँ देख लीजिए कि इसमें क्या है कि इस घेरा में कितना एलिमेंट है, 1। इस घेरा में कितना एलिमेंट 1, इसमें मतलब बीच में जोड़ का कोई गुंजाइश नहीं आता है, क्या है, तो इसमें और एलिमेंट है ही नहीं जो बीच में जोड़ेंगे। तो इसीलिए इस घेरा में एक ही एलिमेंट, इस घेरा में एक ही एलिमेंट, तो बीच में जोड़ तोड़ का कहीं कोई निशान नहीं लगाना है आप लोग को। तो यहाँ ये 1 पहला एलिमेंट, इसके पहला एलिमेंट 1 गुना 4 हो गए। अब क्या करेंगे, पहला रो का पहला कॉलम के साथ हो गया। अब इसी पहला रो को पकड़ेंगे किसके साथ, दूसरा कॉलम। देख लीजिए थ्योरी बैक में कि पहला रो को ही पकड़ेंगे और दूसरा कॉलम के साथ। अब देखिए पहला रो में कितना एलिमेंट है 1, दूसरा कॉलम में कितना एलिमेंट है 1, यानी बीच में जोड़ का कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो एक
पहला रो पहला कॉलम से हुआ। अब नया टर्म आ गया, पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो बीच में गैप दे देंगे, क्या कि ये और ये पहला रो पहला कॉलम हुआ। अब नया आ गया, पहला रो अब दूसरा कॉलम से। अब इसमें 1 को 5 से गुना करेंगे तो 1 गुना 5। बहुत बच्चा क्या करता है, यहाँ बीच में दे देता है। यहाँ बीच में कैसे दीजिएगा, ये तो पहला रो पहला कॉलम के लिए हुआ। अब तो इसमें भी एलिमेंट एक ही है, इसमें भी एक एलिमेंट है, तो जोड़ का कहीं कोई गुंजाइश नहीं उठता है। तो जोड़ का गुंजाइश नहीं उठेगा तो बीच में तो गैप ही होगा। यहाँ जोड़ दीजिएगा तब तो गए। अब यहाँ पहला रो और दूसरा कॉलम में है, पहला रो में कितना एलिमेंट है, 1, दूसरा कॉलम में कितना एलिमेंट है, 1, तो इसीलिए इसमें भी गुंजाइश नहीं है जोड़ का, क्या कि 1 को 5 से गुना किए हो गया आपका यहाँ वर्क पूरा। तो जब एक एक एलिमेंट रहे तो बीच में जोड़ का कोई कहीं कोई जगह नहीं बनता है, कोई गुंजाइश नहीं उठता है। अब यहाँ दूसरा रो को किससे गुना कर रहे हैं, पहला कॉलम से। दूसरा रो में कितना एलिमेंट है, अब फिर वही काम करेंगे जो पहला रो के लिए किए वही दूसरा रो के लिए। दूसरा रो को भी पहला कॉलम से गुना करेंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। तो पहले दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करते हैं, ये एक वर्ग है। तो पहला रो में कई ठो घेरा में है, 1, और दूसरा पहला कॉलम में कितना है, 1, तो 2 को 4 से आ गया। अब आप देख लीजिए, ये इसमें एक ही है, एक है, तो जोड़ का तो कोई गुंजाइश नहीं आता। अब नया टर्म आ जाएगा, यानी दूसरा रो को अब दूसरा कॉलम से, तो बीच में गैप दे देंगे। अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से जब गुना करेंगे, देख लीजिए इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक ही। जब आपका एक एलिमेंट आता है तो बीच में जोड़ नहीं होता है। अब देख लीजिए तीसरा रो है ये, तो तीसरा रो जब होगा तो तीसरा रो को किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से, यानी 3 को 4 से, और फिर इस 3 को 5 से। ओके, अब यहाँ जब आप लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 4 5 का कि गुना करते जाएंगे, 8 10 12 15, कितना ऑर्डर का है थोड़ा देखिए तो, कितना रो है, 3 रो है, कॉलम 2, इसीलिए लिखेंगे 3/2। देख लीजिए आपका 3/2 आया कि नहीं। तो ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहले हम गुना करके देख लेंगे और गुना करने के बाद जो आता है उस हिसाब से काम करेंगे। तो ये इसका गुना समझ में आया कि नहीं। जब एक एक एलिमेंट वाला रहता है तो बीच में प्लस नहीं होता है, बच्चा सोचता है कि एक एलिमेंट से कर दिए अब बीच में प्लस दे देंगे, और ये तो ये पहला घेरा के लिए और ये पहला रो और पहला कॉलम के लिए किए थे, तो इसमें एक ही एलिमेंट, हाँ यहाँ 2 और यहाँ 3 रहता तब बीच में जोड़ हो जाता। तो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप लोग निश्चित इसको समझे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसको लिखिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को गुना किए, अब बी और ए को गुना कर रहे हैं। ये सब गुना इसीलिए कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी को अच्छे से आप समझ सकें थ्रू एग्जाम्पल। तो जब बी को ए से गुना, ए से बी को गुना किए तो आप तो समझ गए कि कितना आया, कितना ऑर्डर का आया, वो देख लिए। अब बी को ए से जब गुना कर रहे हैं तब देखना है कितना ऑर्डर का आता है। तो बी को ए से गुना करेंगे, कैसे करेंगे, स्टार्ट करिएगा तुरंत गुना, 4 5 1 2 3, यही ये बी है और ये ए है, ये कीजिए। लेकिन आप लोग को बताया जा रहा है तो उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। बी और ए को डायरेक्ट गुना करने से पहले आप सबसे पहले ऑर्डर लिखिए। बी का ऑर्डर कितना है आप ऑलरेडी जान रहे हैं, 1 रो 2 कॉलम है, और ए का ऑर्डर कितना है तो 3 रो 1 कॉलम है, लिखा चुके हैं। तो बी और ए यही है ना, तो आप देखिए यहाँ बी और ए, बी का ऑर्डर कितना है 1/2, और ए का ऑर्डर कितना है 3/1। तो क्या कीजिएगा, क्या ये गुना होगा। फिर अब चलिए सीआर कॉन्सेप्ट, सीआर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ पहले कौन है बी, तो बी का कॉलम की संख्या और ए के रो की संख्या। तो आप तो पहले जानते हैं इसको रो और इसको कॉलम, इसको रो और इसको कॉलम। क्या रो और कॉलम यहाँ सही बराबर है, पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाला का रो, सी आर देख लीजिए, सी और आर है,
2 और 3 के बराबर होता है? नहीं, इसीलिए सी आर के बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का अर्थ क्या हो गया? परिभाषित नहीं है। तो यहाँ गुना नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखना है नॉट डिफाइंड। हिंदी में क्या लिखना है? परिभाषित नहीं है। अब देख लीजिए कैसे परिभाषित नहीं है, क्या कि पहले वाला का कॉलमों की संख्या और दूसरे वाले के रो की संख्या बराबर नहीं है। अब ऑन स्पॉट आइए, अगर आप गुना बाय द वे तो भी करना चाहे तो इस रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, इस 4 को 1 से गुना कर दीजिएगा, इस 5 को 2 से गुना कर दीजिएगा, इस 3 को क्या कीजिएगा? बेसलेस। इसीलिए लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। तो हमारा कहने का अर्थ है कि जब 2 मैट्रिक्स ए और बी लेते हैं तो ए बी कोई ज़रूरी नहीं है बी ए के बराबर होगा। आप देख चुके हैं, करके हम देख लिए हैं कि ए बी और बी ए कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर हुआ, नहीं हुआ था। एक 2x2 रो का आया था और एक 3x3 रो का आया। ऑटोमेटिकली ऑर्डर बराबर नहीं है तो दोनों बराबर नहीं है। और इस केस में आप देखिए ए बी डी, अगर ए और बी को गुना किए तो ए बी डिफाइंड हो गया, निकला ए और बी को जो गुना किए तो ऑर्डर सहित निकला, मैट्रिक्स कैसे कैसे गुना हुआ देखे आप। लेकिन वो के कितना रो का आया था? ए बी को जब गुना किए थे तो 3/2 रो का आया, तो डिफाइंड हो गया। लेकिन बी ए को जब गुना किए तो आपका गुना हुआ ही नहीं, कहा कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर नहीं है। तो कहने का सेंस है कि अगर ए को बी से गुना करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है बी को ए से गुना करेंगे तो कुछ होगा। ए बी अगर डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो, यानी ए बी अगर डिफाइंड होगा तो बी ए डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। यही कहने का कंक्लूजन है, जिसको हम इन शॉर्ट वे में नोट में लिखाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से ज़रूर समझ गए होंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब थोड़ा यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, नोट में लिखना है आप लोगों को। इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस आर एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव क्या हुआ? यानी ए बी, अगर ए बी इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता, इन जनरल ए बी बी ए के बराबर, इसी को एंटी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव रहता है यानी क्रम में, कम्यूटेटिव का क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। एंटी कम्यूटेटिव क्या हुआ? अक्रम विनिमय, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यानी आप जैसे 2 गुना 3 लिखते हैं तो 6, 3 गुना 2 लिखे तो 6। वैसे देखिए ए और बी को गुना किए तो 2/2 ऑर्डर का मिला। अब बी इंटू ए किए तो कितना ऑर्डर का मिला? 3/3 का। तो दोनों बराबर नहीं है। तो इन जनरल, सामान्यतः, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 आव्यूहों का गुना, प्रोडक्ट मीन्स गुना, 2 आव्यूहों का गुना सामान्यतः एंटी कम्यूटेटिव, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, यानी ये जो गुना है क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। इन जनरल कभी कभी करता है, कभी कभी करेगा तो उसका केस देख लेंगे, लेकिन सामान्यतः अगर आपसे पूछेगा तो बोलिएगा इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। करके भी देखिएगा तो आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा नोट वाला पॉइंट क्या है? इफ ए बी बी डिफाइंड, अगर ए और बी को गुना करते हैं तो ए बी बी डिफाइंड, देन इट इज नॉट नेसेसरी, यानी इसका क्या होगा? यदि ए बी डिफाइंड है तब यह कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, यह जरूरी नहीं है कि नेसेसरी बी ए ऑल्सो बी डिफाइंड। अगर ए बी डिफाइंड है तो आप अभी जस्ट देखें, हम ए बी दिखाए, ए बी डिफाइंड था लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं था। इसी को शॉर्ट वे में लिख के एग्जाम्पल भी बता दिए पहले, अब इसको लैंग्वेज में लिख दिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और दिमाग में रखिएगा कि अगर ए बी डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो। क्या कि डिफाइंड होने के लिए जानते हैं आप CR कॉन्सेप्ट,
पहले वाला का कॉलमों की संख्या और दूसरे वाला के रो की संख्या अगर बराबर है तो डिफाइंड होगा। तो उस हिसाब से आप देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल बतलाए उसमें ए बी डिफाइंड था लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो। उसके बाद क्या कहता है, इफ ए बी एंड बी ए बोथ बी डिफाइंड, यदि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है तो दैट इज देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ आर इक्वल। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी ए के बराबर। अभी तुरंत आप देखे हैं ए बी का ऑर्डर 2/2, दो एग्जाम्पल इसीलिए लिए। एक एग्जाम्पल में ए बी डिफाइंड हुआ तो बी ए डिफाइंड नहीं हुआ, और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ए बी डिफाइंड था, बी ए भी डिफाइंड था, लेकिन ए बी और बी ए डिफाइंड होने के बावजूद भी इक्वल नहीं था। तो इसीलिए लिखा गया है कि ए बी अगर डिफाइंड हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगर ए बी डिफाइंड है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड हो। और यदि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो, बोथ भी डिफाइंड यानी दोनों परिभाषित हो, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी, तब यह कोई आवश्यक नहीं है कि अगर डिफाइंड हो गया तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं भी हो सकता, इन जनरल नहीं होता, इसीलिए लिखा दिया एंटी कम्यूटेटिव। तो समझ में आया। आज हम थोड़ा बेसिक इसका बताए। अब हम चलेंगे, अब मेरा थोड़ा क्लास का स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि थ्योरी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, उसके बाद हम चलेंगे, और तब हम एनसीईआरटी करने के बाद केसी सिन्हा भी करेंगे, ताकि आप लोग केसी सिन्हा का सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो केसी सिन्हा का एनसीईआरटी में है उसको तो करेंगे ही, वो तो एनसीईआरटी में तो करेंगे ही, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं है उसको हम इसमें केसी सिन्हा का एक्सक्लूसिव वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।